हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर ओनली। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड अब किसकी बात करनी है हमें? इंडक्टर के केस में। इससे पिछले किस में बात की थी हमने? कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो इसमें भी देखो आप, हमें इसमें लेट करना पड़ेगा कि लेट जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है हमारे पास वो कितना है, ई इज इक्वल टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो आई आएगा इंडक्टर के केस में वो आपको याद है जब आपने केस किया था सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, उसमें जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी? आई इज इक्वल टू में माइनस के आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? बता दो ज़रा। क्लियर है? ठीक है। इंडक्टर के केस में आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, करंट लैग करता है। समझ रहे हो? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है। लैग करता है इसी वजह से ये आपके पास कितना आ रहा है, आपके पास ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी, लेकिन किस में आ रहा है? ये आपके माइनस में आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये चीज़ें आपको पता भी हैं। अगर आपको याद हो वहाँ पर जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास, आई इज इक्वल टू में माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये आपने लिखा था कॉस ओमेगा टी को हमने लिखा था साइन 90 माइनस थीटा में। याद आया कुछ? साइन 90 माइनस थीटा में लिखा था। बताओ याद आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे लिखा था हमने साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कि ओमेगा टी, और ये माइनस जब हम अंदर ले गए थे इसमें तो माइनस आई नॉट साइन, ये 90 माइनस का हो गया था और ये ओमेगा टी प्लस का हो गया था। तो इसको हमने लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी पहले लिख दिया था और माइनस 90 ऐसे। तो यानी कि माइनस और 90 की जगह हम π/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीज़ें या नहीं आ रही हैं? ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, जो अभी रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बस मेरे को यहाँ पर आपको ये बताना ये इक्वेशन कहाँ से ही, इंडक्टर की वजह से ये इक्वेशन यहाँ पर हमने लिखी है। ठीक है, उसके बाद पावर आपको पता ही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क अपॉन में टाइम। और अगर स्मॉल वर्क है तो स्मॉल टाइम की बात होगी, तो यहाँ से जो dw की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी p/dt। तो उससे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt। ठीक है, तो dw की वैल्यू आपको पता है क्या है आपके पास? p/dt, और p का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? ei/dt, और dt क्योंकि ऊपर है इस वजह से dt साथ में है, नहीं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ei। e और i की वैल्यूज़ यहाँ दी हुई हैं, इनको यहाँ पुट करते हैं। e की वैल्यू हो गई ई नॉट साइन ओमेगा टी, और i की वैल्यू हो गई माइनस के आई नॉट कॉस ओमेगा टी dt। और ये जो माइनस है ये मैं आगे लगा रहा हूँ यहाँ पर। कोई दिक्कत परेशानी बताओ? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का ई नॉट और आई नॉट भी पहले लिख देते हैं। ये आ गया आपके पास साइन ओमेगा टी कॉस में ओमेगा टी dt। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? सिंपल है बिल्कुल कहानी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये स्मॉल वर्क डन था, तो टोटल वर्क डन निकालना है फुल साइकिल के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम ऑन बोथ साइड्स। तो देखो ज़रा, dw की टोटल होगी 0 से w, और ये आ गया आपके पास माइनस का ई नॉट आई नॉट, और ये इंटीग्रेशन जो हो गई ये होगी आपके पास साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी dt की। क्लियर है? बताओ कोई परेशानी इसमें? अब ये वैसे ही रिपीट हो रहा है जैसा कि ये आपने कैपेसिटर वाला केस किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपको कहानी पता है कि जो साइन 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, या फिर 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा तो है, 2 नहीं है। तो हम क्या करें, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड वाला 2 मैंने बाहर लिख दिया। इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला बनेगा, यानी कि अब इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह यहाँ पर थीटा ही ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा, माइनस का ई नॉट आई नॉट बाई 2 और 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी कि 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा आपके पास? साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर? और ये चल रहा है फुल साइकिल के लिए, तो 0 से t चलेगा। यहाँ पर भी ये देखो जो इंटीग्रेशन होगी आपके पास, इंटीग्रेशन किसकी होगी? 0 से t की होगी। क्लियर है? इतनी बात बता दो। फॉर्मूला चेंज किया बस, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को क्या लिख दिया मैंने? साइन 2 ओमेगा टी लिख दिया। अब क्या करें बताओ? इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए देखो ज़रा कैसे करेंगे हम इसमें, माइनस का ई नॉट आई नॉट बाई 2
इंटीग्रेशन देखो जरा साइन की होती है आपके पास माइनस का कोस, तो साथ में 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा नीचे आएगा, ये भी बता चुका हूँ मैं क्यों आता है, और 0 से टी लिमिट। तो ये आ गया आपके पास माइनस का ई नॉट आई नॉट बाई 2, और ये वाला देखो माइनस भी बाहर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये 2 ओमेगा भी इधर चला जाएगा, ठीक है, 2 ओमेगा भी इधर आ गया, तो अंदर क्या बचा कोस 2 ओमेगा टी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कोस 2 ओमेगा टी 0 से टी। अब देखो आपको पता है ये ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा हो गया, और इसमें देखो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट कोस 2 ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट, तो 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कोस 0। क्लियर है, बताओ आ रहा है समझ में। फिर आगे आपको पता ही है ई नॉट बाई आई नॉट बाई 4 ओमेगा कोस 2 ओमेगा, देखो कोस 2 इंटू में ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, और ये टी तो है ही है, ठीक है क्लियर, ये टी से ये टी कैंसिल, तो ये क्या बचा आपके पास कोस में 4 पाई माइनस में कोस 0, और ये आ गया आपके पास ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा। क्लियर या नहीं, तो आ जाएगा आपके पास ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा, और कोस 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास 1, कोस 0 भी 1 होता है तो 1 माइनस 1 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म इज़ 0, समझ रहे हो। तो यानी कि ये वर्क डन क्या आ गया 0, और अगर यहाँ से हम देखें डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन W, और ये 0 से W, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ गया ये वर्क डन टोटल, तो इसको मैं वर्क डन टोटल लिख सकता हूँ, और ये 0 है। तो यानी कि यहाँ वर्क डन अगर 0 है तो पावर जो होगी एवरेज पावर जो हम कहते हैं, क्योंकि अगर टोटल वर्क डन निकल रहा है फुल साइकिल के लिए तो पावर भी फुल साइकिल के लिए ही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एवरेज पावर, और पावर का फॉर्मूला होता है W बाई टी। W कितना है 0, और 0 बाई टी, तो पावर कितनी आ गई आपके पास 0 ही आ गई। क्लियर है, आ रहा है कुछ समझ में या नहीं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि इंडक्टर के केस में भी पावर 0 होती है एवरेज, और कैपेसिटर के केस में भी एवरेज पावर क्या होती है 0 ही होती है, सिर्फ रजिस्टर के केस में एवरेज पावर आती है आपके पास। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है किस तरीके से हमने ये डेरिवेशन की है। क्लियर कर लोगे, एक बार देख लो इसको अच्छे से, नोट करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो 2 to 3 टाइम्स कम से कम, तब जाके ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से आएंगे आपको। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।